हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जोन पे स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोग के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी, ये किसने बनाया और इस आवर्त सारणी में की विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग देखते हैं। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, इस आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था हेनरी मोसले ने। कहीं कहीं इनका नाम मोजले भी दिया रहता है, हेनरी मोसले या हेनरी मोजले। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया था जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। देखिए, हेनरी मोसले ने जब आवर्त सारणी बनाया, बनाते समय उन्होंने इसका वर्ग विभाजन किया, यानी कि इसको एक दो तरीके से बांटा, एक तो वर्ग के रूप में और एक आवर्त के रूप में। देखिए, जो ये सीधा यानी खड़ा लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। तो वर्गों की संख्या उन्होंने 18 रखा। तो चलिए हम इसका नामकरण कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो हो गए, इसमें वर्गों की संख्या हो गई 18। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें वर्गों की संख्या हो गई 18। वर्ग को समूह भी कहा जाता है और उदग्र स्तंभ भी। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18, समूहों की संख्या है 18, उदग्र स्तंभों की संख्या है 18, लेकिन उन्होंने इस तरह भी उसको व्यवस्थित किया 36 कतारों के रूप में। तो जो जो उसकी 36 कतारें हैं, उस 36 कतारों को उन्होंने कहा आवर्त, और आवर्त का विभाजन उन्होंने 7 भाग में किया। तो चलिए इसका भी नामकरण हम कर देते हैं, 4 5 6 और 7। तो हमने दो तरीके से इसका विभाजन कर दिया। पहला विभाजन कर दिया वर्ग के रूप में, दूसरा विभाजन कर दिया आवर्त के रूप में। लेकिन यहाँ तक उन्होंने इसको सीमित नहीं छोड़ा, इसको आगे उन्होंने इसका सेक्शन में भी विभाजन किया। और जब उन्होंने इसको सेक्शन में बांटा ताकि इसके गुण धर्मों को आसानी से समझा जा सके, तो इसके दो सेक्शन में उन्होंने बनाया। एक सेक्शन बनाया जिसको कहा गया ए सेक्शन, और एक सेक्शन बनाया दूसरा जिसे हमने कहा बी सेक्शन। ए सेक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग रखे गए उसको देख लेते हैं। देखिए, ए सेक्शन पहला जो है उसको 1A और दूसरे को उन्होंने 2A कहा। ये ऊपर वाले जो भाग है, ये 2 इधर का और 6 इधर का। चलिए हम इस सबसे पहले आपको समझा दें इससे पहले कि इसको ब्लॉक के आधार पर बांटा गया, यानी कि 4 भाग में इसको बांटा गया। जो पहले के 2 वर्ग थे, इसको कहा गया एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक कहा गया? एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ जो तो पूरे जो थे, इसको कहा गया डी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक कहा गया? डी ब्लॉक। और ये जो पूरे एलिमेंट थे 13 से लेकर 18 तक, इसको कहा गया पी ब्लॉक। क्या कहा गया? पी ब्लॉक। अब देखिए, इसके अलावा एक नीचे ये वाला आ गया जिसको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। इसमें कुल 28 एलिमेंट्स थे और इसका उन्होंने नाम दे दिया कौन ब्लॉक? एफ ब्लॉक। अब देखिए, ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक और पी ब्लॉक, यानी ब्लॉकों की संख्या होगी हमारी 4। तो इससे यहां से क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्लॉकों की संख्या होगी 4। अब ये यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि किस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए, इस ब्लॉक में इसके लिए एक सूत्र होता है, इस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं। तो एस बराबर होता है 2, यानी कि इस में कितने वर्ग होते हैं? 2। अगर पी की बात करें तो इसमें होते हैं 6, डी की बात करें तो इसमें होते हैं 10, और अगर एफ की बात करें तो इसमें होते हैं 14। यानी कि ये हो गए, अगर हम सब में कितने जोड़ते चले जाए, अगर 4 ऐड करते चले जाएं तो ये हमारा यहाँ पर सभी प्राप्त हो जाएगा। या साइंस हम लोग याद कर सकते हैं कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 2। डी ब्लॉक में कितने होते हैं? 10। ए ब्लॉक में कितने होते हैं? 6। सॉरी, पी ब्लॉक में कितने होते हैं? 6। और एफ ब्लॉक में कितने होते हैं? 14। अब हम इसका विभाजन तो हमने ब्लॉक में कर दिया। अब देखिए, ये अब इसको सेक्शन विभाजन करते हैं। जो देखिए, एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है, इसको उन्होंने ए सेक्शन में रखा। तो एस ब्लॉक में 1A 2A, यहाँ पर रखा वो रखे वो 3A, इसको उन्होंने रखा 4A, इसको रखा 5A, ये हो गया आपका 6A, ये 7A, और इसको उन्होंने कहा 8A। देखिए, ए सेक्शन का नामकरण हमने कर दिया। अब आ गया बी सेक्शन। देखिए, 1 2 जो डी ब्लॉक था उसको उन्होंने बी सेक्शन के अंदर रखा है। तो 1 2 के बाद यहाँ पर आ गया 3B, 4B, 5B, 6B। उसके बाद यहाँ पर 7B रखा। 7B के बाद उन्होंने इधर से 3A, देखिए इधर आ रहा है 5A, 4A, 3A, उसके बाद आ गया नीचे तो ये 2B हो गया, ये 1B। अब देखिए, यहाँ पर 3 वर्ग हमारे साथ बच गए। तीनों वर्ग को एक ही नाम दे दिया गया जिसको कहा गया, इसका जब उन्होंने विभाजन किया तो देखा कि 8 9 10 जो ये तीनों वर्ग है, ये तीनों वर्ग में दोनों तरफ से जगह बच जाए, क्योंकि इधर से 2B और 1B, और इधर से 7 के बाद 8 आना चाहिए। 9 10 होता नहीं, क्योंकि लास्ट में ऑक्टेट रूल के अनुसार केवल 8 ही
एलिमेंट लास्ट ऑर्बिटल में रखा जाता है। उसी प्रकार सेक्शन के आधार पर भी 8 ही सेक्शन बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। इन्होंने तीनों को 8B में रख दिया। तीनों को किस सेक्शन रख दिया? 8B में। अब यहाँ तक तो हमने नामकरण कर लिया, ये सेक्शन के आधार पर उसका वर्गीकरण किया। अब हम बात करते हैं कि इसका नामकरण क्या किया गया। देखिए सबसे पहला आया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में ये जो पहला वर्ग है इसको कहा गया क्षार धातु। कौन धातु कहा गया? क्षार धातु। दूसरा जो ये वो है वर्ग, इसको कहा गया क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। ये दो ब्लॉक के हमने नाम रख दिया। जो डी ब्लॉक्स थे, इस पूरे डी ब्लॉक्स को कहा गया संक्रमण तत्व। ट्रांजिटिव एलिमेंट संक्रमण तत्व कहा गया। और जो पी ब्लॉक थे, तो पी ब्लॉक का विभाजन अलग अलग किया गया जिसकी चर्चा हम करेंगे। और डी ब्लॉक को कहा गया अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए ये जो है 3A, इसको कहा गया बोरॉन समूह। कौन समूह कहा गया? बोरॉन समूह। और ये जो 6A है इसको कहा गया चाल्कोजन समूह। कौन समूह? चाल्कोजन समूह। ये सब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावा ये जो 7 है इसको कहा गया हाइलोजन समूह। 7 यानी वर्ग 17 को कहा गया हाइलोजन समूह, वर्ग 16 को कहा गया चाल्कोजन समूह, और वर्ग 13 को कहा गया बोरॉन समूह, वर्ग 1 को कहा गया क्षार धातु, वर्ग 2 को कहा गया क्षारीय मृदा धातु। अब हम बात करते हैं, इसको कहा गया नोबेल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस। क्यों निष्क्रिय गैस कहा गया? क्योंकि ये वर्ग 18 के एलिमेंट है। अब देखो, अब हम यहाँ तक तो इसका हमने नामकरण भी कर लिए, समझ लिए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा वर्ग है जिसमें सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं। तो वर्ग 18 ही ऐसा वर्ग है जिसमें सबसे अधिक गैसें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि किस वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और उसके अलावा हम सबसे पहली बात ये कर ले कि किस आवर्त में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये देखिए, ये पहला वर्ग है। पहला वर्ग यानी इस तरह का लाइन, देखो जो ऐसे अगर है तो इसको कहते हैं हम लोग वर्ग, लेकिन वही लाइनिंग जो इस प्रकार की लाइन है यानी 36 कतार है उसको कहते हैं हम लोग क्या? आवर्त। तो देखिए जो पहला होता है इसे कहते हैं हम लोग अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त में यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 ही तत्व रह सकते हैं, 2 से अधिक नहीं। इन दोनों को कहते हैं, 2 और 3 को लघु आवर्त। कौन आवर्त कहते हैं? लघु आवर्त। इसमें कितने रह सकते हैं? तो इसमें रह सकते हैं 8 8 करके, दोनों में 8 8 रह सकते हैं। 4 और 5 को कहते हैं दीर्घ आवर्त। कैसा आवर्त करते हैं? दीर्घ आवर्त, यानी कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो होता है ये दीर्घ आवर्त है, लॉन्ग पीरियोडिक होता है। और इसमें कितने कितने रह सकते हैं? 18 18। चौथा 5वां हो गया। छठा को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त कहने का मतलब वेरी लॉन्ग पीरियोडिक, और इसमें एलिमेंट रहते हैं कितने? 32। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया कि पहले आवर्त में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? 2। दूसरा और तीसरा में 8 8। चौथा 5वां में 18 18। छठा में 32। 7वां जो आवर्त होता है इसे किस आवर्त के नाम से जाना जाता है? इसे अपूर्ण आवर्त के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आवर्त जो है अनकम्प्लीट है, इसको पूरी तरह भरा नहीं गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। एस ब्लॉक जो है, अब देखो यहाँ से ये जो एलिमेंट है 3 से लेकर 12 तक, यानी कि इस पूरे को हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक प्रतिनिधि तत्व। कौन तत्व? प्रतिनिधि तत्व के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात तो हर किसी को समझ में आ ही जानी चाहिए। अब इसमें जो सबसे ऊपर पाया जाता है ये सबसे हल्का तत्व है हाइलोजन। अगर बात करें कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान होना चाहिए। सबसे यदि हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, लेकिन अगर बोले कि सबसे जो क्रियाशील है, अभिक्रियाशील अधातु कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। उसके अलावा देखिए ये आवर्त सारणी हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया है, जिसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18।
वर्गों की संख्या कितनी 18 और आवर्तों की संख्या 7। ब्लॉक कितने हो गए हमारे 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं तो देखिए एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, एक और एक 2। पी ब्लॉक में कितने होते हैं 6 होते हैं यहाँ से यहाँ तक। डी ब्लॉक में कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक 10 होते हैं और एफ ब्लॉक में पूरे 14 होते हैं। ये हम यहाँ पे इसको समझा चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है। तो देखिए हीलियम जो है ना आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस है, इससे हल्की गैस कोई नहीं है। दूसरी बात करें कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट आवर्त सारणी में पाए गए हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं द्रव अवस्था में। यदि धातु की बात करें तो धातु यहाँ पर मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि अधातु की बात करें तो यहाँ पर ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग और देखते हैं अगर सबसे छोटा एलिमेंट की बात करें तो सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है हम लोग का हाइड्रोजन, सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे यदि हम लोग बड़ा एलिमेंट की बात करें तो वहाँ पे सीजियम जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है ये। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब कुछ ऐसे भी तत्व इसमें पाए गए जिसको किसी और नाम से भी जाना जाता था। जैसे देखिए एक का बोरॉन, एक का सिलिकॉन, इसके नाम बाद में इसको अलग नामों से जाना गया किंतु शुरू में क्योंकि इसका नामकरण नहीं हुआ था। अब देखिए ये जो प्रथम वर्ग है ये प्रथम वर्ग, इस प्रथम वर्ग को एक और नाम से जानते हैं जिसे एल्कली धातु के नाम से जाना जाता है। एल्कली धातु के नाम से जाना जाता है और उसके अलावा दूसरे को एल्काइल धातु के नाम से जाना जाता है। दूसरे को एल्काइल धातु के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हमने इतना कुछ समझ लिया इस आवर्त सारणी के बारे में। अब इस आवर्त सारणी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी नहीं, ये हेनरी मोसले की आवर्त सारणी। और हेनरी मोसले की आवर्त सारणी किसके आधार पर सजाया गया था तो ये परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। किसके आधार पर सजाया गया था परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया गया था। इसलिए इस आवर्त सारणी से क्वेश्चन आता है कि हेनरी मोसले की आवर्त सारणी किसके आवर्त फलन है तो ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन है क्योंकि इसको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। एक बात और हम कर ले इसमें लास्ट, ये नीचे जो होते हैं ये एफ ब्लॉक है। कौन से ब्लॉक है एफ ब्लॉक है। ये नीचे जो एफ ब्लॉक है ये एफ ब्लॉक अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग को कहते हैं लैंथेनाइड, लैंथेनाइड ये क्योंकि ये लैंथेनम से स्टार्ट होता है जिसकी परमाणु संख्या 57 होती है। और दूसरा होता है एक्टिनाइड्स जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। एक्टिनाइड्स जो कि एक्टिनियम से स्टार्ट होता है जिसका परमाणु संख्या होता है 89। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि लेंथेनम जो 57 से ये कहाँ तक लेंथेनाइड समूह कहाँ तक होता है तो ये 57 से वास्तव में तो 58 से होता है, 58 से लेकर 71 तक, और ये होता है 90 से 103 तक, यानी कि कुल 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।